नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ सितंबर मंथ का डिक्लेरेशन। किस तरह से हम आने वाले अपने महीने को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मैंने अगस्त मंथ के लिए भी आपको सिखाया था कि आप डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने अपना डिक्लेरेशन किया था, मैंने बहुत सारी विशेज़ उसमें लिखी थी, जिसमें कि मेरी बहुत सारी जो डिज़ायर थी, जो मैंने इस मंथ में जो पूरे होने वाली थी, मैंने जो लिख दी थी वो पूरी हो गई। जैसा कि पहली डिज़ायर जो मेरे 7 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो गई, वो थी स्कूटर की, ठीक है, स्कूटी की। सेकंड वाली जो डिज़ायर थी वो ये थी कि हीलिंग सेशन जो आप लोगों का चल रहा है यूट्यूब पर, जो मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मेरे पास आई हैं, वो भी कंप्लीट हो गई और मेरे पास उससे जुड़ी हुई बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आई है और मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी में शेयर भी करी है। तीसरी चीज़, मैंने ये लिखा था कि इस महीने जो चैनल होगा, जो मैंने ये जिस पर मैं काम कर रही हूँ, ये अच्छे ग्रोथ करेगा और वीडियोस से लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो फाइनली ये भी हुआ और चैनल ग्रोथ कर रहा है। और सच में मैंने पहली बार डिक्लेरेशन किया है, वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस करके देखा अगस्त मंथ में और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। आज मैं बात करूंगी सितंबर की मंथ की। आज क्या है, 31 अगस्त। आज है 30 अगस्त, कल है 31। तो आप ना, अगर ये वीडियो आज देख रहे हो तो आप आज ही कर लीजिएगा। अगर आप ये कल वीडियो देखोगे तो आप कल ही कर लीजिएगा। अगर बाय चांस ये वीडियो आपके सामने सितंबर में आता है, तो जिस वक्त आपको ये वीडियो मिल रहा है, आप ये यूनिवर्स का मैसेज समझना, भगवान का संकेत समझना इसका आना। तो जब भी आपको ये मिले ना, तब आप उसी दिन अपने उस महीने के लिए डिक्लेरेशन कर सकते हैं। डाउट मत लाना कि भाई अब मंथ निकल रहा है या मंथ अब चल रहा है, क्योंकि मंथ से पहले किया जाता है, अब मंथ आ गया है तो अब कैसे करें। मन में डाउट मत लाना। जैसे कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में ही हम भगवान को याद करें या ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की एनर्जी हमको मिलेगी। भगवान की एनर्जी, भगवान की शक्ति तो पूरे दिन हमारे साथ रहती है। बस हमारा ये बिलीव है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। लेकिन देखा जाए तो भगवान तो हर पल हमारे साथ है। एग्जैक्टली आपको ये वीडियो जब भी मिलता है, तब आप अपने मंथ के लिए डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब बात करती हूँ डिक्लेरेशन से होता क्या है। देखिए, डिक्लेरेशन से सबसे पहला जो बेनिफिट है ना, वो ये होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सेट हो जाता है कि भाई इस मंथ में मुझे ये काम करने हैं और इन कामों में मुझे सक्सेस मिलेगी। ठीक है, एक होता है ना हमारा गोल कि मुझे इसी मंथ में ये काम करना है, मुझे इस मंथ में ये सारी चीज़ें करनी है, तो इन चीज़ों में मुझे सक्सेस मिल गई है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही इस चीज़ को रेडी कर लेता है। दूसरी चीज़, आपका जो फेथ है ना, आपका बिलीव, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। कहते हैं ना कि जब हम पहले से ही किसी चीज़ के लिए ऐलान कर दें कि भाई मुझे पता है मेरे सामने मुसीबतें कितनी भी क्यों ना आ जाएं, मेरे भगवान या भगवान जी या यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हो, वो ज़रूर से सुनेंगे, मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। तो यही बिलीव वहाँ तक आपको लेकर जाता है, आपकी डिज़ायर तक। आपका विश्वास ही आपकी डिज़ायर तक आपको लेकर जाता है। तो ये आपका बिलीव, फेथ जो है ना, वो डेवलप करवाता है मंथली डिक्लेरेशन। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं इस मंथ की डिक्लेरेशन के बारे में। मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे करना है। थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आई हूँ इस मंथ के डिक्लेरेशन में। कहते हैं ना कि चुटकी भर मैजिक है, तो वो चुटकी भर मैजिक है जो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रैटिट्यूड का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने वाले हैं। और कहा जाता है जहाँ भी हम ग्रैटिट्यूड का प्रयोग करते हैं, वो चीज़ हमारे लिए और भी ज़्यादा दुगनी तरीके से काम करती है, क्योंकि इस प्रकृति की जो शक्ति है ना, वो है कृतज्ञता, वो है आभार व्यक्त करना। जितना आप आभार व्यक्त करोगे, उतना ही आप आकर्षित करोगे, क्योंकि लॉ ऐसे ही काम करता है। तो आपको सबसे पहले एक डायरी की ज़रूरत है, एक पेन की ज़रूरत है। ठीक है, डायरी नहीं है तो ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं बनाया है
तो आप किसी भी कॉपी का पेज ले लेना, नॉर्मल डायरी ले लेना, ठीक है। एक पेन चाहिए, पेन किसी भी कलर का हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, पर्पल हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, कोई भी कलर लीजिएगा, ठीक है। ब्लैक को अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे आपको करना है। सबसे ऊपर आपको हेडिंग डालनी है 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भगवान जी, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं उनका आप नाम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे ऊपर? आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, या भगवान जी, जिनको भी आप मानते हैं उनका आप वहाँ नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आप बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ 3 बार थैंक यू और लिखोगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय सितंबर मैजिकल मंथ, ये आपको लिखना है। सबसे ऊपर आपने लिखा थैंक यू यूनिवर्स या भगवान जी। उसके बाद में लिखा थैंक यू माय सितंबर मैजिकल मंथ। हमने पहले से ही अपने सितंबर के मंथ को मैजिकल बना दिया है, ओके। तो यहाँ पर एक स्विच वर्ड है जो मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको अपनी हर अफर्मेशन में यूज़ करना है जो आप डिक्लेयर करना चाहते हो, ठीक है। आपको लिखना है मैजिकल, मैजिकल और डन। ये 2 स्विच वर्ड हैं जो आपको यूज़ करने हैं। कैसे यूज़ करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इससे होगा भी का वो भी मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं इस मंथ में जैसे मनी हीलिंग लेकर आऊँ या रिलेशनशिप हीलिंग सेशन लेकर आऊँ यूट्यूब पर ही। तो जैसे कि मैं लिखूँगी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, सबसे पहले थैंक यू लिखना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस मंथ में मनी हीलिंग सेशन आया है और वो बहुत मैजिकल रहा है, लोगों की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आई हैं। डन, लास्ट में डन, DONE, डन आपको ज़रूर लिखना है। और मैजिकल वर्ड आपको अपनी अफर्मेशन के बीच में ही यूज़ करना है जैसे मैंने यूज़ किया। एग्जाम्पल में एक और समझते हैं। मैं चाहती हूँ इस महीने मेरी और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो, लोग और भी ज़्यादा वीडियोस के ज़रिए अपने आप को हील करें, अपने आप को और भी ज़्यादा इन्हेंस करें, उनको और भी ज़्यादा हेल्प मिले। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी वीडियो की वजह से लोगों की बहुत सारी ज़िंदगी मैजिकल तरीके से बदल रही है। आई एम सो ग्रेटफुल। डन, ठीक है। तो हमने यहाँ 3 चीज़ें यूज़ करी हैं। ग्रैटिट्यूड यूज़ किया है और 2 स्विच वर्ड यूज़ करे हैं, वो है मैजिक और डन, मैजिकल और डन, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का कोई एग्ज़ाम है इस महीने में और आप चाहते हो वो आपका हो जाए, तो आप जब भी लिखो ना, सबसे पहले आप लिखने का जो माइंड सेट है ना वो ध्यान रखना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें लोगों के लिए इसीलिए काम नहीं करती हैं क्योंकि वो फीलिंग्स में नहीं होते हैं, वो प्रेजेंट में नहीं होते हैं, वो हाई वाइब्रेशन में नहीं होते हैं। तो आप जब भी अपना सितंबर मंथ का डिक्लेरेशन करो, कोशिश करना आप बहुत हैप्पी मूड में हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बैकग्राउंड में कोई बढ़िया सा म्यूज़िक चला लेना। मुझे म्यूज़िक से बेस्ट कोई चीज़ लगती ही नहीं है। या फिर कोई मंत्र चला लेना जो आपका अच्छा, आपका फेवरेट हो। उसके बाद आप उसके साथ साथ वो करते जाना और बोलते भी जाना, ठीक है। जैसे कि आप अफर्मेशन लिख रहे हो ना, उसको बुदबुदाते भी जाना, बोलते भी जाना, जैसे कि हम रीडिंग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। बैकग्राउंड में कोई बढ़िया सा म्यूज़िक चला लेना या मंत्र चला लेना, कोई भी, जिससे कि आपकी वाइब्रेशन है, आपकी एनर्जी है, वो हाई हो जाए, आप अलाइनमेंट में चले जाओ, ठीक है। तो आपका कोई एग्ज़ाम है, जैसे कि आपको लिखना है थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ये एग्ज़ाम इस महीने में मैजिकल तरीके से सक्सेस हुआ है और सच में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा इसमें नंबर आ गया है। इट्स डन, ठीक है, आ गया है। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि हो रहा है या होगा या ऐसा कुछ। आप 2 प्रकार के सेंटेंस यहाँ यूज़ करेंगे, जैसे हो गया है या फिर थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस महीने मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक हो गया था। आप था भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया भाई, ये हो गया, ऑलरेडी हो गया, इट्स डन। अब हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, बस ऐसे लिखना कि भाई ये सितंबर का मंथ ना निकल गया है और आपकी सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं और आप अब उसके लिए ना ग्रेटफुल हो रहे हो भगवान जी को। ऐसे लिखना,
ये वाली फीलिंग डाल देना कि सितंबर का मंथ जो है वो निकल गया है और अभी ना उसको आप लास्ट महीने के 30 तारीख को आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो अपने इस पूरे मंथ की होने वाली अच्छी चीज़ों के लिए। और ऐसे लिखना कि भाई ये हो गया, ये वाली फीलिंग डाल के लिखना, और भी मज़ा आ जाएगा, और भी ज़्यादा फीलिंग्स ऐड हो जाएगी। आपका जो डिक्लेरेशन है ना वो और भी ज़्यादा मैजिकल हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी जो भी इस मंथ की जो भी डिज़ायर हैं, जो भी आप पूरा करना चाहते हैं, जो भी आप इच्छाएं हैं जिनको आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, ये हो गए हैं या हो गए थे ऐसा करके, तो जैसे कि स्टार्टिंग में आपने 3 बार धन्यवाद करा है, उसी के नीचे आप सबसे लास्ट में 3 बार धन्यवाद ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। इसमें आप अपने हिसाब से जितनी चीज़ें आप चाहते हो इस मंथ में हो जाएं, उतनी चीज़ें आप लिख सकते हो। और ये चीज़ आपको सिर्फ एक बार करनी होती है, सिर्फ 1 टाइम आपको करनी होती है, बार बार आपको लिखना नहीं होता डिक्लेरेशन, ठीक है। एक बार करना है, आज कर लेना, कल कर लेना या 1 सितंबर को कर लेना, जिस दिन आपके सामने ये वीडियो आए उस दिन आप कर सकते हो। तो ऐसे कीजिए अपने आने वाले मंथ के लिए डिक्लेरेशन। और मैं सबके लिए भगवान जी से ये दुआ करती हूँ कि आप जो चाहें आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ अट्रैक्ट हो रही है, आप वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पा रहे हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी हाई हो रही है, क्योंकि आप सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव से भरपूर हैं। तो अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा थैंक यू। आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेक श्योर मैं सबके रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच।